Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. मैं अपनी सारी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे, आप सभी को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए है तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी, चिल्ड्रन डे हम क्यों मनाते हैं ना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना है कि चिल्ड्रन डे हम मनाते क्यों हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और ये आज ही आपने पता करना है। और आज है 14 नवंबर, मतलब डे है 14। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं अ लेटर टू गॉड, जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट का बुक है, क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो फर्स्ट प्रोज है ना, वो है अ लेटर टू गॉड। और वही आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चलो बिना देरी के हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना बच्चा पार्टी, देखो जो हमारे ऑथर हैं, ठीक है, ऑथर के बारे में दो तीन इन्फॉर्मेशन जो है जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान से समझ लो। सबसे पहली बात क्या है, वो एक नॉवेलिस्ट भी हैं बेटा, पोएट भी है और जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, वो इंडियन जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनसे मिले थे और उनसे बात करी थी और उनकी जो लाइफ है, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को उन्होंने सुना था। और उनकी डिस्क्रिप्शन ना हम जब भी देखेंगे, अगर जो हमारे ऑथर हैं उनकी राइटिंग में जो इंडियन फार्मर की डिस्क्रिप्शन है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। आई होप कि आपको ऑथर के बारे में आइडिया हो गया होगा कि हमारे जो ऑथर हैं, ठीक है, वो कैसे हैं। चलिए अब हम समरी डिस्कस कर लेते हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर की। तो अ लेटर टू गॉड में देखो मैंने यहाँ पे ना पॉइंट्स बनाकर आपके लिए समरी जो है वो तैयार करी है, ताकि आपको अच्छे से जो समरी है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और अगर जिसने भी मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं उन सबको कहूँगी कि आप मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो। उससे आपको पता लग जाएगा कौन से डेट पर हमने कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करना है और किस तरीके से हमने सभी टॉपिक्स को कवर करना है। तो आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, वहाँ से आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा और जो लर्निंग की स्ट्रैटेजी है ना वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब हम समरी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो लेंचो हाउस एंड क्रॉप। तो लेंचो जो है, ठीक है, क्या कहता है कि लेंचो जो है उसका इकलौता घर था, एक वैली में, एक घाटी में इकलौता घर था, ठीक है। और वो कहाँ था, टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल है इस तरीके से, इसके टॉप पर यहाँ पर लेंचो का हाउस था, ठीक है। और यहाँ से खड़े होकर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से खड़े होकर ना कोई भी इंसान जो नेचर है वहाँ पे, जो कुदरती चीज़ें हैं जैसे रिवर हो गया, खेत हो गए, ठीक है, उसको बहुत ही आसानी से विजुलाइज कर सकता है, मतलब देख सकता है, ठीक है। और लेंचो का जो क्रॉप है, उसके पास कौन सी क्रॉप है, कॉर्न की, जो मकई होते हैं ना उसकी क्रॉप है, ठीक है। और वो बहुत ही अच्छी हो चुकी है और उसे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है किसकी, थोड़े से बारिश की। अगर बारिश हो जाए तो उसकी क्रॉप जो है वो मज़ेदार बन जाएगी और उसे इस बार बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जो सेकंड जो पॉइंट है वो देखो, इट स्टार्ट्स रेनिंग। अब देखो क्या होता है, लेंचो जो है उसे चाहिए बारिश और बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब देखो ये जो है पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट में मैंने सारा कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। क्या कहता है कि लेंचो जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होता है। वो क्या देखता है कि अरे वाह बादल आ गए, कौन से बादल, जो बारिश करेंगे। लेंचो की जो वाइफ है, ठीक है, वो घर में होती हैं और वो क्या बना रही होती हैं, वो रात का डिनर जो है वो बना रही होती हैं, ठीक है। और वो भी कहती हैं कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो आज बारिश जरूर हो जाएगी। और उसके बाद इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद थोड़ी देर बाद ही क्या है, बड़े बड़े बारिश की बूंदें जो हैं वो आसमान से गिरना शुरू हो जाता है। लेंचो जो अपने घर के अंदर था, खाना खा रहा था, रात का डिनर कर रहा था, वो भी घर से बाहर निकल जाता है, ताकि वो जो मतलब रेन ड्रॉप्स है ना, वो चाहता है कि मैं उन रेन ड्रॉप्स को ना अपनी बॉडी के ऊपर फील करूँ, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा
खुश हो जाता है। उसके बाद वो क्या कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ना, वो आज रेन ड्रॉप्स नहीं हैं बल्कि क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। क्यों? क्योंकि रेन ड्रॉप्स की वजह से उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो थर्ड पॉइंट ध्यान से समझना, ठीक है, हेल स्टोन एंड लॉस। लेकिन क्या होता है बच्चे, जो हमारे लेंचो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो देख रहा है, ठीक है, कि बारिश हो रही है, अरे सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। लेकिन अचानक से सिचुएशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, और ठीक है, और फिर क्या होता है, आसमान से बारिश की बूंदों के साथ साथ हेल स्टोन भी गिरने लगते हैं, बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी खेत होता है, ठीक है, जितना भी खेत है जहाँ पे कॉर्न लगी हुई हैं, वो सारा कवर हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ क्या है, नमक बिछी हुई है। मतलब क्या, आपने बारिश में देखा होगा जो ये हेलस्टोन गिरते हैं वाइट वाइट होते हैं ना, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जो लेंचो का सिचुएशन है वो ये है कि वो उम्मीद कर रहा था कि बारिश हो जाए, ठीक है, बारिश होनी शुरू हो गई, लेकिन उसके साथ में क्या होगा, हेलस्टोन भी आ गए, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी सारी की सारी क्रॉप जो है ना, उसकी फसल जो है बच्चा पार्टी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वो इतने जो हेलस्टोन है वो जब लेंचो के क्रॉप पे पड़ती है, ठीक है, तो लेंचो का क्रॉप जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। और वो क्या होता है, लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो ये सोचता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इस साल तो मैं भूखा ही रह जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ओनली अर्निंग सोर्स है ना, इकलौता जो अर्निंग का मतलब मेरा सोर्स है वो क्या है, मेरी खेत है और मेरे फसल है, ठीक है, बट इस बार तो फसल बर्बाद हो गई, तो अब क्या करूँगा मैं और मेरा परिवार जो है भूखे रह जाएंगे। इवन मेरे पास तो और भी बीज भी नहीं पड़े हैं, अभी मैंने सीड्स भी नहीं खरीदे थे कि मैं दोबारा से अपनी फसल को बीज सकूं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फिर लेंचो राइट्स टू गॉड। अब लेंचो जो है वो लिखेगा, किसे लिखेगा, गॉड को लिखेगा। देखो लेंचो के दिल में एक सिंगल होप होता है, क्या होता है कि इफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, ये जो मेरी सिचुएशन है इसमें मेरी हेल्प कोई और नहीं कर सकता, बल्कि कौन कर सकते हैं, गॉड कर सकते हैं, ठीक है। भगवान जी के सिवाय मेरी कोई इंसान जो है अभी यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि जो लेंचो है, ठीक ने, उसने सुना था कि कोई भी जो लिविंग क्रिएचर है ना, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, बर्ड है, एनिमल है, कोई भी भूखा नहीं मरता। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने अपनी दादी नानी से कभी स्टोरियाँ सुनी होगी तो आपने ये सुना होगा, ठीक है, कि हमें ये कहा जाता है कि जो कुदरत है ना वो हर एक को फूड तो पक्का ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये बात जो है लेंचो के दिल में होती है कि यार मैंने हमेशा यही सुना है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। इसका मतलब क्या है कि चाहे मेरी क्रॉप्स जो है वो आज खत्म हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। क्यों? क्योंकि गॉड हमेशा फूड प्रोवाइड कर ही देते हैं, किसी भी जरिए से करते हैं, ठीक है। तो उसको इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे यही लग रहा होता है कि यहाँ पर मेरी मदद कौन कर सकते हैं, गॉड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, ठीक है, और उसका बिलीव ऐसा था बच्चे जो कभी हिल भी नहीं सकता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेथ करता था गॉड में, ठीक है। फिर क्या होता है, फॉलोइंग संडे आ जाता है। मतलब क्या, मान लो कि ये जो सिचुएशन हुई, ठीक है, वो हुई फ्राइडे को, तो सैटरडे छोड़ के संडे, आई बात समझ में। तो फॉलोइंग संडे, संडे को वो क्या करता है, फटाफट पोस्ट ऑफिस जाता है और एक लेटर लिखता है, और उस लेटर के ऊपर जो एड्रेस है वो क्या लिख देता है, गॉड की। ये जो लेटर है किसके लिए है, गॉड के लिए। मतलब क्या हो गया कि सीधी सी बात है, वो पोस्ट ऑफिस जाता है, उसके बाद एक लेटर लिखता है और उसको पोस्ट करने लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कोई लेटर पोस्ट करना होता है तो हमें एड्रेस तो लिखना पड़ता है ना, कि हमने ये जो लेटर है वो किसके लिए लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे एड्रेस में वो क्या डाल देता है कि ये लेटर किसके लिए है, गॉड के लिए है, प्लीज़ इस लेटर को किसके पास भेज देना, आप गॉड के पास भेज देना। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है, आगे क्या होता है, एक एम्प्लॉय, ठीक है, एक एम्प्लॉय होता है पोस्ट ऑफिस का, चाहे वो पोस्टमैन लगा लो या कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, बट यहाँ पर कौन है, पोस्टमैन। जो पोस्टमैन होता है, ठीक है, वो रोज की तरह जाकर लेटर बॉक्स को ओपन करता है, ठीक है, और सारे लेटर कलेक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो जहाँ जहाँ का लेटर है वहाँ वहाँ पहुँचा सके, ठीक है। तो वो देखता, अरे ये कैसा लेटर है, ये तो एड्रेस मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है।
तो वो क्या करता है, उस लेटर को उठाता है और पोस्ट मास्टर के पास लेकर चला जाता है, उसे दिखाता है। ठीक है, पोस्ट मास्टर पहले उस लेटर को देख के तो हंसना शुरू कर देता है कि अरे कौन है यार ये, भगवान को कैसे लेटर भेज कर आऊँ मैं। ठीक है, लेकिन अचानक से वो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सोचता है यार कोई इंसान को इतना भी फेथ हो सकता है कि मतलब पोस्ट ऑफिस में आकर लेटर पोस्ट कर रहा है गॉड के लिए। तो वो सोचता है कि काश मुझ में भी मतलब कि ऐसी फेथ होती, क्या मेरे दिल में भी ऐसी फीलिंग होती, मेरा भी इतना स्ट्रॉन्ग फेथ होता गॉड में। ठीक है, फिर वो ये डिसाइड करता है यार कि वट एवर इट इज़ रिटन, ठीक है, जो भी इस लेटर में लिखा होगा ना मुझे उसका आंसर देना है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो ये मतलब जो राइटर है इस लेटर का, उसका जो फेथ है, ठीक है, वो कभी भी मतलब कि भगवान पर से उठे या भगवान पर से थोड़ा सा भी डगमगाए। ठीक है, और वो लेटर को ओपन करता है, और जब वो लेटर को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो मनी मैटर है। मतलब क्या कि उसे पैसा चाहिए। ठीक है, जो भी राइटर है इस पर्टिकुलर लेटर का। लेकिन वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर ये डिसाइड कर लेता है नहीं यार मुझे तो आंसर करना ही करना है इस लेटर का, मतलब कि मुझे रिप्लाई देना है। तो वो अपने जितने भी मतलब कि पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय होता है सभी को बोलता है कि तुम ना एक चैरिटी के लिए, ठीक है, मतलब कि तुम ये समझ लो कि तुम चैरिटी कर रहे हो, थोड़े थोड़े पैसे दो। ठीक है, और वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट्स देता है। ठीक है, उसके बाद वो 70 पीसेस जो है ना वो कलेक्ट कर पाता है सिर्फ। अब देखो आगे क्या करता है जो पोस्ट मास्टर है। ठीक है, 70 पीसेस कलेक्ट कर पाता है। ठीक है, और वो वहाँ पर लेंचो ने डिमांड करी थी कितनी, 100 पीसेस की। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है सिर्फ 70 पीसेस ही कलेक्ट कर पाता है। ठीक है, उसको एक इन्वेलप में भर देता है, उसके ऊपर लिख देता है लेंचो कि ये जो लेटर है ना वो लेंचो के लिए है, और फ्रॉम में लिख देता है क्या, गॉड की ये जो लेटर है वो कहाँ से आया, गॉड के पास से आया, और ये जाएगा कहाँ, लेंचो के पास चला जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो आगे क्या कहता है कि लेंचो रिसीव द मनी। अब ध्यान से समझना कि जो उसका जो फॉलोइंग संडे आता है, मतलब नेक्स्ट संडे लगा लो, ठीक है, लेंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस में आता है। ठीक है, और आकर पूछता है कि भाई मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। तो ठीक है, तो उसको जो पोस्ट मैन होता है वो कहता है हाँ तुम्हारे लिए लेटर आया है। ठीक है, और उसको वो लेटर दे देता है। ठीक है, लेंचो को जब वो लेटर देता है ना बच्चे, यहाँ पे ध्यान से समझना, जब लेंचो उस लेटर को रिसीव करता है तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है। ठीक है, और ना ही सरप्राइज होता है लेटर को खोलकर, पैसे को देखकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका एक्सट्रीम फेथ था, उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या मतलब ऐसा भरोसा था ना कि उसे पता था कि भगवान जी ने मुझे पक्का ही जो है ना, जो भी मैंने लेटर में लिखा है, अगर मैंने पैसे की डिमांड करी तो उन्होंने मेरे को पैसे भेज ही देना है। इस वजह से वो कभी भी ज़्यादा शॉक्ड नहीं होता है। पूरी स्टोरी में आप देखोगे ना कि वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है, क्योंकि उसको विश्वास था, उसका जो फेथ था वो बहुत स्ट्रांग था कि नहीं, उसे पता था कि गॉड मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। इस वजह से जब वो लेटर को खोलता है, ठीक है, ये लेटर जब उसे रिसीव होता है तो उसको एक्साइटमेंट नहीं होती। नहीं तो हम जैसा इंसान होगा ना कोई भी, तो अगर मान लो कि तुम वैसे भी लेटर टू गॉड लिख दो, ठीक है, उसके बाद तुम्हें अगर लेटर का रिप्लाई आ जाए, यू विल बी शॉक कि अरे भगवान जी ने कैसे मुझे रिप्लाई कर दिया, दिस एंड दैट। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे माइंड में। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लगता है कि जो लेंचो है उसका फेथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ना वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता या बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। ठीक है, इवन वो क्या होता है जब वो मनी को काउंट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता। ही हैज डिमांडेड, ठीक है, कितनी डिमांड करी थी उसने, 100 पीसेस की, बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस। मेन जो सीन होता है यहाँ पे ये हो जाता है कि उसकी डिमांड होती है 100 पीसेस की और उसको मिलते 70 पीसेस ही हैं, तो उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि उसको तो पता होता है कि भगवान से जितनी मैंने डिमांड करी है उन्होंने तो पक्का भेजा है, और गॉड को ऐसा है नहीं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, ये तो हो नहीं सकता। मतलब क्या है कि गॉड ने तो बिल्कुल भी मिस्टेक जो है वो नहीं करी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे, ध्यान से समझना। लेंचो जो है एक दूसरा लेटर लिखता है भगवान जी को, और वो जो लेटर है उसको फटाफट जो पोस्ट मास्टर है उसे ओपन करता है। ठीक है, ओपन करता है तो वो देखता है क्या कि उस लेटर में लिखा हुआ है कि भगवान जी मुझे सिर्फ जो है वो 70 पीसेस ही मिले हैं, और मैंने आपको बोला था कि मुझे 100 पीसेस भेजने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो बाकी के 30 पीसेस हैं, ठीक है, वो भी मुझे आप भेज दो, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस के
के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ना वो सारे के सारे क्रूक है, मतलब क्या डिसऑनेस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, मोरल ऑफ द स्टोरी समझो बेटा, ये जो लास्ट 8th पॉइंट है ना, इसका मतलब ये हो गया कि लेंचो को 100% श्योरिटी है कि गॉड ने मुझे 100 पीसोस ही भेजे हैं, बट आई एम रिसीविंग ओनली 70 पीसोस एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना, दे आर डिसऑनेस्ट, मे बी दे हैव टेकन आउट 30 पीसेस फ्रॉम द एनवेलप एंड दिस इज द मेन रीजन ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ क्रुक। आई होप इट इज क्लियर। तो यही है पूरी स्टोरी। इस पर्टिकुलर स्टोरी में लेंचो का स्ट्रॉन्ग जो फेथ है ना वो सेंटर में रख के ये पूरी स्टोरी जो है ना वो क्रिएट करी गई है। ठीक है, तो आप खुद सोच कर देखो, आज के टाइम में आपको लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको इतना फेथ होगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है आपके कर्म। ठीक है, आपके जो हमारे कर्मास होते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। ठीक है, और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो गॉड हैं बच्चे, वो हमेशा, चाहे वो किसी रूप में हैं, वो हमेशा आपकी मदद करते हैं अगर आपको उन पर विश्वास है। तो अगर आपका विश्वास डगमगाता रहता है, आप 100 टाइम टेस्ट करते हो कि भगवान मेरे साथ हैं या नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके दिल में विश्वास है कि वो आपके साथ हैं तो 110% वो आपके साथ हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आई तो होप कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देख लो ये जो स्टोरी है उसका थीम क्या है। ठीक है, ये जो है स्टोरी, इसमें दिखाया गया है पावर ऑफ इनोसेंट फेथ इन गॉड की। एक इंसान है जिसका फेथ जो है वो इनोसेंट, और वो फेथ किस पे है, गॉड पे है। ठीक है, और इसी को सेंटर में रख के ना ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो क्रिएट करी गई है। लेकिन ये जो स्टोरी है एंड होती है विद एन आयरनी। ठीक है जी, अब देखो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। ठीक है, जो एक फार्मर है और उसको फेथ है, कहाँ फेथ है, भगवान में फेथ है, मतलब भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा है। चलिए अब हम कैरेक्टर स्केच जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और आपको पता है इस पर्टिकुलर स्टोरी में दो ही मेन कैरेक्टर हैं, वन इज लेंचो एंड अनदर वन इज पोस्ट मास्टर। तो सबसे पहले लेंचो देख लो। लेंचो क्या है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है। ठीक है, जो अ लेटर टू गॉड है। ठीक है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, लेंचो है, जो एक पुअर फार्मर है बच्चे। ठीक है, और उसका इकलौता, ठीक है, वो एक इकलौता फैमिली का अर्निंग मेंबर है। ठीक है, और उसका इकलौता अर्निंग का साधन कौन सा है, उसके क्रॉप्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। बट उसके पास एक चीज है, वो क्या है, फेथ, उसका विश्वास है सबसे ज्यादा किसमें, गॉड में। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि लेंचो जो है एक छोटे से घर में रहता है। ठीक है, और वो घर कहाँ है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली। मतलब क्या, एक लो हिल है, उसके बिल्कुल ऊपर जो है इकलौता घर है, और वो घर किसका है, लेंचो का है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो सैट इन हिज हाउस एंड वेटेड फॉर द रेन टू कम। जो लेंचो है पूरा दिन वेट करता रहता है कि यार काश बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए। और उसी की जो वेट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन बारिश के साथ क्या आ जाते हैं, हेल स्टोन भी आ जाते हैं, और उसकी जितनी भी फसल होती है, क्रॉप होती है, मकई की खेत है, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है गॉड को, और गॉड को कहता है कि यहाँ पर जो मेरा बैड टाइम चल रहा है, मेरा बुरा वक्त है अभी, इसमें सिर्फ आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। और वो उनको बताता है कि मुझे 100 पीसोस, ठीक है, 100 पीसोस की ज़रूरत है, जिससे मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण करूँगा। ठीक है, और इस जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है यहाँ से बाहर आ पाऊंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर कैरेक्टर स्केच आ जाए लेंचो का, और इतना बता दो बच्चे, ये बहुत ही एक कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम CBSE पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो लेंचो का कैरेक्टर स्केच जो है ना वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, जो दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर ध्यान से देख लो। सबसे पहले बात क्या है कि पोस्ट मास्टर कैसा दिखता है? फैट है, मतलब मोटा है, ठीक है। एमिएबल फेलो है, मतलब क्या, काफ़ी फ्रेंडली है, और फैट मतलब इंसान है, ठीक है। और वो एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग भी है बच्चे, सेंसिबल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि एक लेंचो एक फार्मर है जिसका बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फेथ, डीप फेथ है किसमें? गॉड में, ठीक है। पहले जब वो लेटर को देखता है, लेंचो के लेटर को देखता है, वो मतलब कि मतलब हंसना शुरू कर देता है, लेकिन बाद में सीरियस हो जाता है और वो क्या डिसाइड करता है कि मैं लेंचो का फेथ जो है वो टूटने नहीं दूंगा और मैं इस लेटर का क्या करूंगा? रिप्लाई करूंगा। और इसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट प्लस अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट करता है कि आप थोड़ा बहुत पैसे जो है वो चैरिटी के नाम पे हमें दो और हम इस बंदे जो लेंचो है इसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ही इज एबल टू कलेक्ट 70 पीसोस, ठीक है। और वो 70 पीसोस वो किसे दे देता है? लेंचो को दे देता है। लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं शो करता है कि मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, बल्कि वो क्या शो करता है कि ये जो पैसे हैं तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? गॉड की तरफ से ही आए हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, ठीक है, और सेटिस्फाइड फील करता है, ठीक है, क्योंकि उसको ये लगता है यार कि मैंने मतलब एक इंसान का फेथ जो है, विश्वास जो है, उसे टूटने से बचा लिया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत काइंड पर्सन है, एम्पैथिक पर्सन है, ठीक है, और उसे पसंद है लोगों की हेल्प करना। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी में, इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनका कैरेक्टर चाहे लॉन्ग में आ जाए चाहे शॉर्ट में आ जाए, 110% है, जरूर ही आएगा। चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, जो एक्सट्रैक्ट फर्स्ट है, ठीक है, ये सीबीएसई 2014 के फाइनल एग्जाम में एज इट इज पूछा गया था, वहां से ही मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो ये रहा आपके सामने एक्सट्रैक्ट, मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी लिख दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट आप एक्सट्रैक्ट देख लो और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखो। सब पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप? लेंचो का इकलौता होप क्या था? तो वो क्या था बच्चे? हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ओनली मेरी हेल्प कौन कर सकते हैं? गॉड कर सकते हैं। हेल्प ऑफ गॉड इज द ओनली होप, ठीक है, किसके दिल में? लेंचो के दिल में। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, हाउ डिड लेंचो वर्क इन द फील्ड? इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के बेस पे बताना है कि लेंचो जो है अपने फील्ड में, अपने खेत में कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वर्कड एज एन ऑक्स इन द फील्ड, मतलब क्या कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती है वो, अपने फील्ड में, अपने खेत में बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता रहता है, बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचता है। मत क्यों? क्योंकि उसको पता है यार कि मैं इकलौता बंदा हूँ जो अपने मतलब कि घर में जितने भी लोग हैं उनका पालन पोषण कर सकता हूँ, और ये खेत ही मेरा इकलौता कमाने का जरिया है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द सिमिलर मीनिंग, मतलब क्या मीनिंग बताना है, मोरल सेंस, ठीक है, मोरल सेंस का मीनिंग बताना है इस पर्टिकुलर जो एक्सट्रैक्ट है उसके बेस पे। तो द वर्ड जो यहाँ पर जिसका मीनिंग आता है मोरल सेंस, वो है क्या? कंसाइंस, मतलब किसी के दिल की बात। आगे ना बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन देख लो इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट का, क्या है? एक्सप्लेन एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पर ऑक्स आना था, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, इसको करेक्ट कर लो। क्या है? एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग क्या है बच्चे? इट मीन्स अ मैन वर्किंग हार्ड लाइक एन ऑक्स।
सेकेंड एक्सट्रैक्ट जो है वो CBSE 2016 के एग्ज़ाम में आया था, फाइनल एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, अरे कहीं से भी पूछ सकते हैं बच्चा पार्टी। इसी वजह से मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वहाँ से फाइंड आउट किया कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं, और वो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ। जब हम रिवीजन शुरू करेंगे ना, वहाँ पे देखना बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो सरप्राइज है कि हमने रिवीजन में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो फटाफट सेकेंड जो एक्सट्रैक्ट है उसे रीड कीजिए, और रीड करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आंसर तो वैसे लिखा है लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये आगे आपको हेल्प कर देगी। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो डू विद द स्टैम्प। स्टैम्प के साथ वो क्या करता है, स्टैम्प को क्या करता है, फिक्स कर देता है। कहाँ पर, एनवेलप के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड वाई। तो सबसे पहले देखो, जो पोस्ट मास्टर है जब फटाफट जाता है, उसे ओपन करता है लेटर को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता है लेटर में जो मतलब उसने पैसे भेजे थे कि उसका रिएक्शन लेंचो का कैसा होगा, लेंचो की फीलिंग जानना चाहता है। इस वजह से वो फटाफट जाता है और लेटर को ओपन करता है। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए फटाफट। थर्ड क्वेश्चन में आपने मीनिंग बताना है अटैच का, इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के बेस पे। तो अटैच का मीनिंग क्या है, अफिक्स्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन आपने मीनिंग बताना है। ठीक है, डिसऑनेस्ट पर्सन के लिए एक वर्ड ढूंढना है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, क्रूक। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज व्हाट, क्रूक, बंच ऑफ क्रूक। क्रूक मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट पीपल। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। मेन है आप जो स्टोरी है उसे ध्यान से समझ लो, मेन जो कैरेक्टर है उसे ध्यान से समझ लो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती हूँ कि आओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लगे बच्चा पार्टी कि मेरे चैनल पर आके, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, अगर आधा घंटा या 1 घंटा आप मेरे चैनल को विजिट करते हो तो यहाँ से कुछ सीखते हो ना, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। और फिर से मैं सभी बच्चों को विश करना चाहती हूँ हैप्पी चिल्ड्रन डे। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।